आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 10 बजे स्वास्थ्य और चिकित्सा अनुसंधान विषय पर एक वेबिनार को संबोधित करेंगे। लाडली बहना योजना के लिए 25 मार्च से भरे जाएंगे आवेदन। महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान मध्यप्रदेश के नवनिर्मित संस्कृत भवन का लोकार्पण आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे। और प्रदेश के कई हिस्सों में कल हल्की बारिश हुई, वहीं आज भोपाल सहित कई जिलों में कहीं कहीं हो सकती है बूंदाबांदी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 10 बजे स्वास्थ्य और चिकित्सा अनुसंधान विषय पर वेबिनार को वीडियो कॉन्फ्रेंस से संबोधित करेंगे। वेबिनार में 3 सत्र होंगे, जिनमें स्वास्थ्य और औषध निर्माण क्षेत्र पर चर्चा होगी। वेबिनार में केंद्रीय मंत्री और सचिवों के अतिरिक्त राज्यों के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी और संबंधित विषयों के विशेषज्ञ भी शामिल होंगे। इस साल पेश केंद्रीय बजट में घोषित पहलों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सुझाव आमंत्रित करने के प्रयोजन से केंद्र सरकार ने 12 वेबिनार की योजना बनाई है और ये वेबिनार इसी का हिस्सा है। वर्ष 2023-24 के बजट में केंद्र सरकार ने 7 क्षेत्रों को प्राथमिकता दी है, जो एक दूसरे के पूरक हैं। इन क्षेत्रों को अमृतकाल का सप्तर्षि यानी पथ प्रदर्शक कहा गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि लाडली बहना योजना से बहनें सशक्त होंगी। इससे परिवार, समाज, प्रदेश और देश सशक्त होगा। बहनों के जीवन को सरल, सुखद बनाना ही मेरे जीवन का ध्येय है। बहनें अपनी छोटी मोटी जरूरतों और पैसों की आवश्यकता के लिए परेशान न हो, इसलिए हर महीने बहनों को 1-1 हजार रुपए उपलब्ध कराने की व्यवस्था योजना में की गई है। जिन परिवारों की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम है, जिनके पास 5 एकड़ से कम भूमि है और जिन परिवारों में कोई आयकर दाता नहीं हो, ऐसे परिवारों की 23 से 60 आयु वर्ग की बहनें योजना के लिए पात्र हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कल राजधानी भोपाल के जम्बूरी मैदान में आयोजित सम्मेलन में लाडली बहना योजना का शुभारंभ किया। योजना के लिए 25 मार्च से 30 अप्रैल तक आवेदन भरे जाएंगे। मई में आवेदनों की जांच होगी और 10 जून को पहली किस्त बहनों के बैंक खातों में जमा की जाएगी। जिन बहनों के बैंक खाते नहीं हैं, उनके खाते खुलवाने में भी मदद की जाएगी। भोपाल शहर के रहवासियों को होली पर्व के लिए 9 स्थान पर अस्थायी लकड़ी विक्रय केंद्रों से सशुल्क जलाऊ लकड़ी उपलब्ध होगी। भोपाल के सामान्य वन मंडल के वन संरक्षक आलोक पाठक ने कल बताया कि शहर के अलग अलग स्थान पर स्थापित 9 विक्रय केंद्र पर कुल 125 क्विंटल जलाऊ लकड़ी उपलब्ध रहेगी, जिसे आमजन सुबह 10 से दोपहर 3 बजे तक प्राप्त कर सकते हैं। इन अस्थायी विक्रय केंद्र पर वनपाल, उपवनपाल और वन रक्षकों की ड्यूटी लगाई गई है। शहर में कुछ संस्थाओं ने रियायती दर पर गोकाष्ठ भी उपलब्ध कराने की व्यवस्था की है। उज्जैन में श्री महाकालेश्वर मंदिर की परंपरा और पंचांग के अनुसार सोमवार आज 6 मार्च को संध्या आरती में भगवान महाकालेश्वर को मंदिर में अर्पित फूलों से बनाया गुलाल और शक्कर की माला अर्पित की जाएगी। अन्य मंदिरों में भी गुलाल अर्पित किया जाएगा। संध्या आरती के बाद शासकीय पुजारी पुरोहित होलिका पूजन करेंगे। इसके बाद श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग प्रांगण में होलिका दहन किया जाएगा। कल सुबह धुलेंडी होगी। मंदिर प्रशासक संदीप सोनी ने बताया कि श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग में मंगलवार को तड़के होने वाली भस्म आरती में विशेष पुष्प गुलाल अर्पित किया जाएगा। उन्होंने श्रद्धालुओं से आग्रह किया है कि अन्य किसी भी प्रकार का गुलाल लेकर न आए। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान मध्यप्रदेश के नवनिर्मित भवन संस्कृत भवनम का आज लोकार्पण करेंगे। लोकार्पण कार्यक्रम में महामंडलेश्वर ईश्वरानंद स्वामी जी सारस्वत अतिथि होंगे। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ प्रभुराम चौधरी, सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, पूर्व मंत्री पारस चंद्र जैन और महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान के अध्यक्ष भरत बैरागी कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि होंगे। महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान निदेशक
प्रभात राज तिवारी ने बताया कि आज शाम संस्कृत भवनम के लोकार्पण के बाद मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान की साधारण सभा की बैठक संस्थान के मैत्री सभागृह में होगी। केंद्रीय कार्मिक और लोक शिकायत राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह आज भोपाल में पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा बैंक ऑफ बड़ौदा के अधिकारियों के लिए आयोजित बैंकर्स जागरूकता कार्यशाला में हिस्सा लेंगे। राजधानी भोपाल में आयोजित कार्यशाला में पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों के जीवन को सुगम बनाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा पेंशन नीति बनाने और पेंशन संबंधी मामलों का डिजिटलीकरण जैसे विषयों पर चर्चा की जाएगी। नई दिल्ली में 31वां विश्व पुस्तक मेला कल संपन्न हो गया। 9 दिन चले इस पुस्तक मेले का उद्घाटन प्रगति मैदान में शिक्षा राज्य मंत्री डॉ राजकुमार रंजन सिंह ने 25 फरवरी को किया था। आजादी का अमृत महोत्सव विषय पर केंद्रित कई साहित्यिक और सांस्कृतिक क्रियाकलाप मेले का हिस्सा रहे। इसमें 2000 से ज्यादा स्टॉल लगाए गए थे और 1000 से ज्यादा पुस्तक प्रकाशकों ने मेले में भाग लिया। G20 देशों की विभिन्न प्रकार की पुस्तकों को प्रदर्शित करने के लिए G20 को समर्पित एक विशेष पवेलियन भी मेले का हिस्सा था। प्रदेश के चंबल, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और उज्जैन संभागों में कल कहीं कहीं बारिश हुई। अन्य संभागों में मौसम शुष्क रहा। मौसम केंद्र के अनुसार झुरनिया, गौगावा, शुजालपुर, चचरियापाटी और बड़नगर में 1 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई। मौसम में इस बदलाव से अधिकतम तापमान ग्वालियर संभाग के जिलों में काफी गिरे और शेष संभागों में विशेष परिवर्तन नहीं हुआ। न्यूनतम तापमान रीवा, शहडोल, जबलपुर संभागों में काफी बढ़े और शेष संभागों में विशेष परिवर्तन नहीं हुआ। प्रदेश में कल सर्वाधिक अधिकतम तापमान मंडला में 37.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि सबसे कम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस खंडवा में दर्ज किया गया। मौसम केंद्र के अनुसार आज नर्मदापुरम, ग्वालियर और चंबल संभागों में कहीं कहीं गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। वहीं भोपाल, रायसेन, खंडवा, खरगौन, बड़वानी, बुरहानपुर, जबलपुर, नरसिंहपुर, कटनी जिलों में भी बारिश के आसार हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। इंदौर जिले में खसरे से सुरक्षा के लिए चिन्हित क्षेत्रों में आज से विशेष टीकाकरण अभियान शुरू किया जाएगा। खंडवा जिले के नेपानगर स्टेडियम पर कल भगौरिया लोक उत्सव मनाया गया। इसमें प्रदेश भर के 8000 आदिवासी समाजजन शामिल हुए। सभी पारंपरिक वेशभूषा में कुर्राड भरते हुए मांदल की थाप और बांसुरी की तान पर जमकर थिरके। पर्यटन नगरी खजुराहो में जल्द ही हेलीकॉप्टर ट्रेनिंग सेंटर का शुभारंभ होगा। ये एशिया का पहला हेलीकॉप्टर ट्रेनिंग सेंटर होगा, जिसमें मेडिकल एम्बुलेंस आदि की सेवा भी उपलब्ध होगी। पहला नौसेना कमांडर सम्मेलन 2023 आज शुरू होगा। इस सम्मेलन के माध्यम से नौसेना कमांडर सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ संस्थागत स्तर पर विचार विमर्श करेंगे। भिंड गौहद थाना क्षेत्र के चिलमनकापुरा में कल शाम 2 पक्षों के विवाद की सूचना पर पहुंची पुलिसकर्मियों पर कुछ उपद्रवियों ने गोलीबारी की। जवाब में पुलिस ने भी गोलीबारी की। दोनों ओर से करीब 50 राउंड गोलीबारी के बाद पुलिस ने एक संदिग्ध आरोपी को गिरफ्तार किया है। नर्मदापुरम जिले के पिपरिया स्टेट हाईवे पर सड़क हादसे में एक युवक की मृत्यु हो गई और खरगौन जिले के मुंडिया गांव के पास रविवार देर रात खंडवा जिले के नेपानगर भगौरिया हाट बाजार से लौट रहे ग्रामीणों का वाहन पलटने से एक ग्रामीण की मौत हो गई और 5 लोग घायल हो गए। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 10 बजे स्वास्थ्य और चिकित्सा अनुसंधान विषय पर एक वेबिनार को संबोधित करेंगे। लाडली बहना योजना के लिए 25 मार्च से भरे जाएंगे आवेदन। महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान मध्यप्रदेश के नवनिर्मित संस्कृत भवन का लोकार्पण आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे और प्रदेश के कई हिस्सों में कल हल्की बारिश हुई। वहीं आज भोपाल सहित कई जिलों में हो सकती है बूंदाबांदी। बुलेटिन में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।